जब तक केंद्र सरकार यूजीसी के काले कानून को वापस नहीं लेती है तब तक भाजपा को किसी भी चुनाव में पूरी कोशिश से हराने का प्रयास करेंगे। बोलो बजरंगबली की जय। दोस्तों, यूजीसी बिल क्यों लाया गया? क्योंकि 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला के साथ उसको जाति आधार पर उसको प्रताड़ित किया गया और उसे मार दिया गया। इसी तरीके से जो पायल तड़वी है उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखा जाए तो उसके साथ भी यही भेदभाव के चलते उसकी मौत हुई। अगर ये यूजीसी कानून आज से 10 साल पहले आ गया होता तो दोस्तों आज ये हमारे बीच में जिंदा होते। लेकिन दोस्तों, आज जो वर्चस्व की लड़ाई है, जो कल भारतीय मूल निवासियों को जो 3% पोंगा पंडित धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर हिंदू एक हो जाओ, हिंदू खतरे में है, तो ये लोग आप लोगों को बरगलाकर और अपनी दुकान झूठ और पाखंड के ऊपर खड़ी करके आप लोगों से चंदे के नाम पर आप लोगों को बेवकूफ बनाया। देश का युवा अंधा बनकर इनके कर्म कांडों में जुट गया और कभी डंडा और झंडा, कभी कावड़ लेकर इनके पीछे पीछे चलता रहा। दोस्तों, आज मैं खुलकर इन लोगों का जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं उन लोगों को बायोकाट करता हूं और मैं ये शपथ लेता हूं बाबा साहब का नाम लेकर, क्योंकि मैं बाबा साहब का चीता हूं और सोच समझकर मैं जीता हूं। और मुझे पता है भारत के अंदर जो कल तक आपको हिंदू के नाम पर एक कर रहे थे, यूजीसी बिल आते ही देश के अंदर दुश्मन और दोस्त की पहचान हो गई। तो इसीलिए पूरा का पूरा देश के अंदर पाखंड के रूप में जो गंदगी फैला रहे हैं भगवान के नाम पर, आज वही शपथ लेकर आपके यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं। तो एक बार सुन लीजिए इन पोंगा पंडितों को जो ताकि मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, जो राम को लाए हैं वो ही यूजीसी लाए हैं। और फिर भी इतने जल्दी तो बाप भी नहीं बदलते, लेकिन ये अपना शपथ लेकर मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। ये मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, आपके हक और अधिकार भारतीय मूल निवासियों के, उनके हक अधिकारों के ऊपर कुठाराघात है। जो वर्चस्व के कारण से ये लोग ऊपर अच्छे अच्छे पदों पर बैठकर काफी लोग बेमौत मारे गए हैं और अनगिनत लोग जिनकी आज तक चर्चा ही नहीं हुई और अभी तक कितने लोग इस दंश में पिस रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको यही कहूंगा कि जो लोग आज यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो नहीं चाहते भारत के अंदर समानता लागू हो, वो नहीं चाहते भारत के अंदर जाति प्रथा खत्म हो, वो नहीं चाहते भारत के अंदर संविधान से देश चले। मनुस्मृति के नाम से ये देश चलाने वाले लोग ये गुंडे हैं, जातंकवाद हैं और मैं इनको खुलकर बायोकाट कर रहा हूं। आज के बाद में भारतीय मूल निवासियों को जगाने का काम करूंगा और मैं शपथ लेता हूं जितने भी पाखंड और कर्मकांड करने वाले, कभी नाम निकालने के नाम पर, कभी यज्ञ हवन करवाने के नाम पर, ये भारत के अंदर जो पाखंड फैलाकर गृह प्रवेश करवाने के नाम पर जन्म से लेकर मृत्यु तक भारत के मूल निवासियों से मांग कर खाने वाले जो ये लोग हैं, सारे के सारे बाबाओं की बाढ़ आ चुकी है। और आपके हक और अधिकार की लड़ाई को अगर आज आप सुरक्षित नहीं कर पाए तो दोस्तों आने वाली भावी पीढ़ी आपकी सुरक्षित नहीं होगी, वो गुलामी में जिएगी। इसीलिए ये पहले भी मंडल आयोग जो बना था उसको कमंडल आयोग में बदल दिया था। आज आपके हक और अधिकार की लड़ाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रोहित वेमुला की जो मृत्यु का जो शिकार जाति आधार पर 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला की जो मृत्यु हुई थी, तो ये रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ एंड ऑर्डर दिया है। अगर इस तरीके की जाति आधार पर जो मृत्यु हो रही है उसका जो ग्राफ है वो 116% बढ़ गया, जो भारत के मूल निवासियों की मृत्यु नित नए दिन मृत्यु होती चली जा रही है। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना था। इसके अंदर एससी और एसटी को रखा गया था और ओबीसी इस कानून से बाहर था यूजीसी के अंदर, लेकिन यूजीसी के अंदर अब ओबीसी को भी शरीक कर लिया गया। और इसके साथ जो दिव्यांग जो लड़के हैं या लड़कियां हैं उनको भी इसके अंदर शरीक किया गया है। और ये पोंगा पंडित 3% लोग जो उच्च उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, ये लोग कानून बनाने वाले ये भी होंगे, लेकिन दोस्तों उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा।
कल जाति आधार पर, छुआछूत के आधार पर किसी को नीचा दिखाया जाएगा और शिक्षा के अंदर भेदभाव किया जाएगा, तो आपके हक और अधिकार शिक्षा से मिलते हैं, ना कि कोई मंदिर से, ना कि कोई गुरुद्वारे से, ना कोई मस्जिद से। तो ये जो भी जितने भी धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये धर्म को भी अगर आजादी मिली है भारत के अंदर, तो धर्मनिरपेक्ष देश है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 के तहत सभी को अधिकार मिले हुए हैं अपने धर्म को चलाने का और उनकी शिक्षाओं को प्रचार करने का। लेकिन आप लोगों को ढोंग और पाखंड में ये लोग फंसा रहे हैं। इसीलिए अब देख लीजिए किस तरीके का ये कारनामा कर रहे हैं। जितने भी बाबा हैं वो बायोकाट करने के लिए आ गए। आज हम बायोकाट करेंगे। दुश्मन और दोस्त की पहचान हो गई है। ये दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है। और ये बिलों में से निकलकर ये बाबा आपके हक और अधिकार का विरोध करने के लिए आ गए। तो दोस्तों, भारत के मूल निवासियों, अब जग जाओ और इनको इतना बायोकाट करो, अपने घर के अंदर जितने भी जो आप प्रोग्राम करवाते हैं और इनको दान दक्षिणा देते हैं वो पूरा का पूरा बंद करो, क्योंकि भगवान नहीं है, भगवान के नाम पर पाखंड है, अंधविश्वास है। और ये पोंगा पंडित भारत के अंदर इतना बुरा गंदगी फैला रखे हैं, ताकि इस गंदगी को साफ करने का आप काम करेंगे। हमें समझ में आ गया, क्योंकि जो गंगा निकलती है भारत के संविधान से निकलती है, हक अधिकारों की, कोई मंदिर से नहीं निकलती। अगर इनके बाप में और इनके पिछवाड़े में दम है तो क्यों नहीं ये ब्रह्मास्त्र खोल देते। ब्रह्मास्त्र चला दो ना मोदी जी के ऊपर तुरंत ही। आपके मंत्रों में तो शक्ति है ना, मंत्र बोलते हैं, मंत्रों में ऐसा ऐसा इस तरीके से काम हो जाएगा। अरे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी का जो बाल है ना वो भी बांका नहीं कर सकते। इस लड़के को देखो, ये क्या करता है। ये कह रहा है कि मोदी जी को हम बाप मानते हैं, मोदी जी को भगवान मानते हैं, लेकिन आज यही इतना जल्दी बाप बदल हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और मेरी भावनाएं अगर हाथ हुई कि मेरे प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, यानी मेरे भारत का अपमान हुआ। A few moments later. देख लिया आपने। और ये इसके माँ बाप ने इसका नाम बदबू पांडे रखा था, लेकिन ये खुशबू के नाम से भारत में बदबू फैलाने का काम कर रही है। इनके माँ बाप भी पता थे कि ये बदबू है और गंदगी फैलाएगी भारत के अंदर। गंदगी जहां फैलती है वहीं पे बदबू आती है। ये अनपढ़ गुरुजी से पढ़ी हुई छात्रा है। ऐसी छात्राओं को बायोकाट इस करें। ब्राह्मण ने या इस राजपूत ने मेरे ऊपर टिप्पणी की है, तब तो फिर उस पर डायरेक्ट केस हो जाएगा। उसकी जिंदगी खराब, 10 साल की सजा। किसी कॉलेज से है तो वहां से भी आपको रस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये रिद्धि माँ जो कि अब सीधी मां हो जाएगी थोड़े दिनों में, क्योंकि इसके ऊपर एफआईआर होने वाली है। ये पाखंड के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाती है। नित नए दिन जहां कहां चली जाती है। इसकी देखो किस तरीके से ये कह रही है कि मोदी जी को ही वोट देना है, या धर्म को बचाना है तो मोदी जी को वोट देना है। देखिए जनाब, वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे। धन गया तो और कमा लेंगे, लेकिन धर्म चला गया तो अधर्मी हमें जीने नहीं देंगे। अब ये खुद धर्म संकट में है, समझ में नहीं आ रहा। अगर यूजीसी का ये विरोध करती है तो मोदी जी का विरोध करती है, मोदी जी का विरोध करती है तो ये कहने का मतलब पाकिस्तान जाएंगी, ये इजराइल जाएंगी, क्योंकि यही तो कहते थे। कहने का मतलब जो मोदी जी का विरोध करेंगे तो वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तान चले जाए। तो अब ये क्या करे बेचारी, ये तो धर्म संकट में फंस गई। तो ये पोंगा पंडित है और ये कुछ नहीं, भारत के लोगों को बेवकूफ बना रही है। इसी तरीके से नित नए दिन बाबा जो भारत के अंदर मूल निवासियों को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, ये बेवकूफ बनाए इसलिए रहे ताकि आप अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक नहीं हो सके। इनके पाखंडों को आप ढोते आओ और चीथड़े लपेटते आओ। आज अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि वो सवाल खड़ा करेंगे। धर्म आपको मौन बनाता है और शिक्षा आपको सवाल खड़े करने पर मजबूर करती है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा और मैं कसम खाता हूं, बाबा साहब के जो संविधान के खिलाफ जाकर और यूजीसी के खिलाफ जाकर अगर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये सही मायने में हमारे दुश्मन है। ये भारत के मूल निवासी बनाम विदेशी की लड़ाई है और इसमें राजपूतों को भी अपनी ढाल बनाकर उनको यूज कर रहे हैं। आज जितने भी 90% पदों पर जो बैठे हुए हैं, ना तो राजपूत है ना बनिए हैं, ये भारत के मूल निवासी है। और 3% पोंगा पंडित जो आर्य विदेश से जो आए थे यूरेशिया से, अब इनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं। अब ये खंड फैलाने के नाम पर जो बाबा नित नए दिन आपको ज्ञान दे रहे थे, प्रवचन कर रहे थे और ये गीता बांट रहे थे, आज ये हिंदू बनाने वाले लोग कहां छुप गए। आपके हक अधिकार की बात आई तो ये सड़कों पर आ गए। आज इनको सड़कों पर ही हम जवाब देंगे। बहुत अच्छा हुआ है यूजीसी बिल बहुत जल्दी, ये बहुत लेट हो गया। आज से 10 साल पहले आता तो आज हमारे भारत के मूल निवासी और भी जागरूक होते। तो दोस्तों, इनको दान दक्षिणा, इनको पैसा, इनके
काम, जो जितने काम होते हैं, इनको अपने घरों में मत बुलाइए, क्योंकि ये रियल में दुश्मन है आपके। और आप अपने भाइयों का साथ दीजिए। और पूरी दुनिया में अगर हमारा बाप है और इन लोगों का सबका बाप है तो वो है बाबा साहब, क्योंकि बाप के बाप को ही बाबा कहते हैं। और ये बाबा नहीं है, ये भारत के अंदर आरएसएस के एजेंट हैं, जो ताकि आपके हक अधिकार की जब बात आती है तब ये बिलों में से निकलकर आपका विरोध करते हैं और हिंदू के नाम पर आपको एकजुट करके वोट लेकर सत्ता में आते हैं। और फिर आपके पिछवाड़े पर एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, उनके पिछवाड़े पर ये लात मारते हैं। इसलिए अब लात मारने का सही टाइम आ गया। इसीलिए इन पोंगा पंडितों के ऊपर लात मारिए, क्योंकि ये यूजीसी बिल का 3% लोग विरोध कर रहे हैं। और ये 3% लोग नहीं, भारत की हुक्मरान और शासन सत्ता जो चलती है भारत के मूल निवासियों के कारण से चलती है। अब समझ में आ गया होगा, भारत के मूल निवासी बहुजनों ज्यादा से ज्यादा इनका बायोकाट करें और इनको पनाह ना दे, ताकि आने वाले टाइम में हम इनका पुरजोर से खुलकर विरोध करेंगे। और हम अभी चंद्रशेखर आजाद रावण ने किया है, बहन कुमारी मायावती जी ने समर्थन किया है, ऐसे राजकुमार सैनी जी ने समर्थन किया है। जब भारत के अंदर अगर इस यूजीसी बिल को वापस लिया जाता है तो यहां पर सड़कें जाम हो जाएंगी और त्राई त्राई करेंगी सरकारें, अपनी जिंदगी की भीख मांगेगी। ये मैं आज बता रहा हूं, क्योंकि रियल दुश्मन आपका कौन है? ये पोंगा पंडित 3% जो आरएसएस है। आज 22 फरवरी को हम आरएसएस को घेरने वाले हैं, क्योंकि आरएसएस ने 42वें अधिवेशन बामसेप के कटक उड़ीसा के अंदर जो बोलने के राइट टू स्पीच, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोलने की आजादी देती है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 स्पष्ट क के तहत आप लोगों को ए के तहत बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके बोलने के ऊपर पाबंदी लगाया नहीं जा रहा, बल्कि संविधान जो बोलने की आपको आजादी देता है उसके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। उसी चीज को, राइट टू स्पीच को बचाने के लिए हम आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने वाले हैं 22 फरवरी को। तो ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में साथ दे और ज्यादा से ज्यादा लोग 22 फरवरी को आप नागपुर पूछे। तो चलो नागपुर, आज इनका जो अभी यूजीसी के नाम पर एससी एसटी ओबीसी भारत के मूल निवासियों को भटकाने का काम कर रहे हैं, ताकि अभी आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने वाले हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, हम जय भीम वाले हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि देश की जनता जागरूक हो सके। आपके हिस्से की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमें आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड है और इस पर आप हमें आर्थिक मदद भेजें, ताकि हम आपकी हिस्से की लड़ाई को भी मजबूत और पुरजोर तरीके से लड़ सके। धन्यवाद, शुक्रिया।